तो भारत सरकार का ये कहना है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके थ्रू जितने भी मैसेज सेंड किए जाते हैं उन लोगों को हेडर एंड नंबर के साथ साथ मैसेज बॉडी को भी गवर्नमेंट से अप्रूवल कराना होगा। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इंडिया की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इन सभी ने अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करने को कहा है। तो वो क्या है डेडलाइन और ये कैसे इंडिया में शिपिंग का स्कैम बढ़ता जा रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शिपिंग स्कैम क्या है और जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सभी शिपिंग के चपेट में आ गई हैं। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले स्कैमर्स आपके नंबर पे मैसेज करते हैं और उसमें बोलते हैं कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे कि आपका कोई ऑर्डर आया हुआ है और आपका एड्रेस गलत है और उसी एसएमएस में एक लिंक होता है। तो स्कैमर्स आपसे उसी लिंक पर क्लिक करवाएंगे। तो हमारे भारत में रेगुलर बेसिस पे लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। तो हमारे भारत के कस्टमर ये समझ लेते हैं कि हमारा कोई ऑर्डर फंस गया है और गलत एड्रेस होने की वजह से हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, और यही कस्टमर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो कस्टमर वहां उस लिंक पे क्लिक करता है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देता है, और कभी कभी तो स्कैमर्स वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी आपसे मांगते हैं, लेकिन वो लोग अपना अमाउंट वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। और जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ से पूरा खाली कर देंगे वो लोग, और बाद में आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट खाली हो गया और आपका कोई कोरियर तो आया ही नहीं था। तो आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो जाता है। तो इसी को कहते हैं शिपिंग स्कैम। तो लोग एक्चुअल में इस चंगुल में फंसते क्यों हैं? क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाले पेज या वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं, तो आपको लगेगा बिल्कुल कंपनी का ही पेज है, कंपनी की तरफ से ही मैसेज आया हुआ है, और वहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि जो स्कैमर्स जो आपके नंबर पे मैसेज करते हैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल दिखने वाला मैसेज करते हैं कि आपको लगेगा बिल्कुल कंपनी से ही मैसेज आया हुआ है, और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी न किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको पता ही होगा कि आपके मोबाइल नंबर में दो तरह के एसएमएस आते हैं। एक तो मोबाइल नंबर से आता है जो कि 10 डिजिट का होता है, और दूसरा मैसेज आता है कुछ कोड लिखा होता है उसमें EPR कुछ 00 करके ऐसे ही कुछ लिखा होता है, और उसमें केवल आपको कंपनी ही मैसेज भेज सकती है, आप उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो नंबर से मैसेज आता है उस पर आप खुद रिप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ना, लोग इस चीज में बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार, और यही कारण लोग स्कैम में फंस जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है जो भी कंपनियां ऐसे मैसेज सेंड करती हैं वो अपने मैसेज हेडर को और अपने मैसेज नंबर को सरकार से अप्रूवल कराती है, तभी आपको मैसेज करती हैं। लेकिन मैसेज बॉडी क्या होगी, इसका अप्रूवल गवर्नमेंट से नहीं होता है, और इसका मतलब है कि कंपनियां आपको कुछ भी आपके मैसेज में सेंड कर सकती हैं, कोई भी लिंक सेंड करती हैं, कोई भी ऐसा वैसा मालवेयर भी आपके एसएमएस में सेंड कर सकती हैं, और वो आपसे किसी भी तरह लिंक पे क्लिक करवाएंगे। तो तभी कस्टमर स्कैम में फंस जाता है। तो भारत सरकार का ये कहना है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके थ्रू जितने भी मैसेज सेंड किए जाते हैं उन लोगों को हेडर एंड नंबर के साथ साथ मैसेज बॉडी को भी गवर्नमेंट से अप्रूवल कराना होगा। ऐसा इसलिए कहीं आप लोगों के साथ स्कैम तो नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं आप कोई। अभी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं कोई भी मैसेज सेंड करने से पहले सरकार से हेडर एंड नंबर के साथ साथ मैसेज बॉडी को भी अप्रूवल कराना होगा, तभी वो कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकती है। और अगर वो लोग ऐसे ही मैसेज आपको सेंड करते हैं तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को भैया बहुत ही भारी फाइन पड़ सकता है। तो इस चीज को देखकर टेलीकॉम कंपनियां अपनी डेडलाइन एक्सटेंड को और भी आगे बढ़ाने को कह रही हैं। तो भैया इससे होगा क्या, जितने भी इंडिया में शिपिंग स्कैम चल रहे हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। और दोस्तों ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एसएमएस आता है और उसमें कोई भी लिंक होता है तो आपको किसी भी हाल में किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। सबसे खतरनाक चीज है कि किसी भी लिंक पर बिना जाने उस पर क्लिक करना। लिंक क्या है? लिंक एक रास्ता है जो कि आपको वेबसाइट तक पहुंचाता है। जब आपको पता ही नहीं कि उस रास्ते में आगे क्या है, खाई है या कुआं है, तो आपको उस रास्ते से जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग उस रास्ते को जानो, और अगर नहीं जानते हो तो उस रास्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी भी लिंक पर क्लिक किया तो वो आपके सिस्टम में आपके फोन में कोई भी मालवेयर या वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है और आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। तो बड़ा फंसाया है यार इन टेलीकॉम कंपनी वालों ने हम लोगों को। तो अभी तो ये एंड्रॉइड का जमाना चल रहा है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करवाते थे, और इससे पहले क्या होता था जब कीपैड का जमाना था और छोटे छोटे वाले फोन चलते थे, उसमें होता ये था कि हम लोगों को पहले कभी कभी मार पड़ जाती थी घर पे। क्या होता था उसमें वो लोग गाना सुनाते थे कि भैया ये गाना सुनने के लिए 2 दबाइए या 3 दबाइए, और वहीं पे आपके वो अकाउंट से बैलेंस काट लेते थे, कभी 10 रुपए कट गए, कभी 50 रुपए कट गए, और इसी कारण हमारे घर पे कभी कभी हम लोगों को मार भी पड़ती थी। भैया ये शिपिंग का स्कैम अब से नहीं जमाने से चला आ रहा है, और भैया जितना ज्यादा हो सके इस स्कैम से बचिए और आगे चल के किसी भी लिंक पर बिना जाने क्लिक ना करें। और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आप कभी ऐसे स्कैम में फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।